हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? AgNO3 विलयन के 5 एम्पियर की धारा को गुजार कर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र के पृष्ठ पर सिल्वर घनत्व 1.05 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 है कि 1 × 10 की घात -3 सेंटीमीटर मोटी परत जमा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि 1 × 10 की घात -3 सेंटीमीटर मोटी परत जमा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न में क्या दे रहा है? घनत्व। तो घनत्व का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे में क्या होता है? आयतन। तो घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम D से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा आयतन दे रखा है इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें परत दे रखी हो, यानी कि परत में Ag का द्रव्यमान हमारा क्या आ जाएगा? परत में Ag यानी कि सिल्वर का द्रव्यमान, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? बराबर D × V, यानी कि घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे हमें घनत्व कितना दे रखा है? घनत्व में दे रखा है क्या? 1.05। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1.05 गुणे क्या हो जाएगा? गुणे हमारा क्या आ जाएगा? आयतन। तो यानी कि आयतन हमें निकालना है, तो आयतन बराबर क्या होता है? यानी कि V बराबर हमारा होता है लंबाई गुणे क्या होता है? ब्रेथ। गुणे में क्या होता है? हाइट यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ से अगर हम निकालें, तो यहाँ से अगर हम देखें तो A हमारा यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L × B। यानी कि आयतन हमारा क्या आ जाएगा? V बराबर आ जाएगा क्या? A × H यानी कि हाइट। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो जो हमारा आयतन निकालना है, तो आयतन हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है क्या कि धारा को गुजार कर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्र दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 गुणे क्या हो जाएगा? हाइट। यहाँ पे हमें ऊंचाई क्या दे रखी है? 1 × 10 की घात -3 सेंटीमीटर मोटी परत, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 × 10 की घात -3। तो यहाँ से हमारा द्रव्यमान आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.105 ग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? कितने समय की आवश्यकता होगी, यानी कि समय। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है W बराबर I × T गुणे तुल्यांकी भार। भार बटे में क्या होता है हमारा? 96500। ये हमारा क्या होता है? 1 फैराडे के बराबर होता है। तो प्रश्न में क्या निकालना है? समय निकालना है, यानी कि T बराबर क्या हो जाएगा? W × 96500 बटे में क्या हो जाएगा? I × तुल्यांकी भार। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा द्रव्यमान आ गया है, यानी कि W बराबर आ गया 0.105, और हम I दे रखा है। I हमारा 5 एम्पियर दे रखा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तुल्यांकी भार निकालना है, तो तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे? तो AgNO3 लिखा है, यानी कि जो हमारा Ag होगा ये किसके फॉर्म में होगा? तो ये हमारा होगा Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेगा? Ag। तो यहाँ से अगर हम तुल्यांकी भार निकाले, तुल्यांकी भार, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा होता है, सूत्र होता है भार बटे में N कारक, यानी कि N फैक्टर। यहाँ से अगर हम निकाले भार, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 108 परमाणु क्रमांक Ag का होता है, और ये हमारा N फैक्टर आ जाएगा क्या? 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? 108। तो यहाँ पे जो हमें ये वैल्यू दे रही, यानी कि फॉर्मूला दे रखा था, इसमें हम अपनी वैल्यू रख देंगे, यानी कि W × 96500। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? तो उसमें अपने वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्या? T बराबर आ जाएगा 0.105 × 96500 बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 5 × 108। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10132.5 बटे में क्या आ जाएगा? 540। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा हमारा 18.7 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा T बराबर 18.7 सेकेंड। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा C विकल्प दे रखा है 18.7 सेकेंड, यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन C। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।